जिस देश में स्कूल, कॉलेज और मंदिर नफरत की प्रयोगशाला बन जाएं, उस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। क्या बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देकर उनके बाल मन में हिंसा और नफरत की आग भरने का काम कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, जिस देश में स्कूल, कॉलेज और मंदिर नफरत की प्रयोगशाला बन जाएं, उस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को कॉपी और कलम देकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ संगठन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देकर उनके बाल मन में हिंसा और नफरत की आग भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। अब यहाँ खुशी की बात ये है कि केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में सरकार देवी मंदिर परिसर में आरएसएस की गतिविधियों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर में आरएसएस के सामूहिक अभ्यास और हथियारों के प्रशिक्षण को बंद करवा दिया जाए। ये मंदिर त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड के अधीन है। मंदिर परिसर में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर 2 श्रद्धालुओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि आरएसएस मंदिर परिसर पर अनाधिकृत कब्जा करके इसका गलत उपयोग कर रहा है। निपटारा करते हुए केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर परिसर में किसी तरह का सामूहिक अभ्यास और हथियारों का प्रशिक्षण न हो। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने पुलिस को ये निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वो ऐसी गतिविधियों के लिए परिसर का इस्तेमाल न होने दे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर में किसी भी तरह के सामूहिक अभ्यास या फिर हथियारों के प्रशिक्षण की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि आरएसएस के शिविर की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में परेशानी होती है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। याचिका में ये भी कहा गया था कि रोज ही मंदिर परिसर में शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बारे में बोर्ड ने पहले भी सर्कुलर जारी किया था और मंदिर परिसर छोड़ने की बात कही थी। याचिका में कहा गया था कि आरएसएस के लोग जोर जोर से नारेबाजी करके और वेपनरी ट्रेनिंग के जरिए मंदिर का माहौल खराब करते हैं। इससे माहौल अशांत हो जाता है। बहुत से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। शांति न होने की वजह से उन्हें असुविधा होती है। याचिका में ये भी कहा गया था कि आरएसएस के सदस्य मंदिर परिसर में ही तंबाकू और पान मसाला खाकर थूकते हैं। इससे दुर्गंध आती है। याचिका में आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए कहा गया था कि सभी को पूजा करने का मौलिक अधिकार है। ने पहले मई में केरल के मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया था। इसमें ये कहा था कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा को परमिशन न दी जाए। सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया था कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नए निर्देश 18 मई को इसलिए जारी किए गए क्योंकि बोर्ड को पता चला कि राज्य के कुछ मंदिरों में आदेश के बाद भी आरएसएस के इवेंट हो रहे थे। इसलिए आरएसएस की शाखा हथियार प्रशिक्षण और अभ्यास पर रोक लगा दी गई। देवस्थोम बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं, किसी भी संगठन या राजनीतिक दल को पूजा अनुष्ठान के अलावा मंदिर परिसर में कोई अन्य आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने और मुख्यालय को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। साथ में ये भी कहा गया था कि अगर इसके बाद भी मंदिरों में ऐसे आयोजन होते हैं तो आम लोग भी बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, बार बार प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई संगठन बच्चों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने की बात करता है, उनके मन में धार्मिक भेदभाव और नफरत के भाव पैदा करता है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका न केवल स्वागत होना चाहिए
बल्कि समाज के लोगों को आगे आकर मंदिर, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस तरह के किसी भी आयोजन का विरोध करना चाहिए जिससे बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग, धार्मिक आधार पर नफरत या हिंसा को प्रोत्साहित या बढ़ावा देने की बात की जा रही हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।